संयुक्त राजपूताना की सेना दिल्ली से 45 मील की दूरी पर डेरा डाले खड़ी थी और दिल्ली पे हमले के मौके का इंतजार कर रही थी। इतिहासकार वी.एस. भटनागर अपनी किताब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सवाई जयसिंह में लिखते हैं कि मुगल 3 बार इस सेना से हार चुके थे। पहली बार मुगल कमांडर हुसैन अली खान बरहा और भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन की संयुक्त सेना को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी बार टोंक के गवर्नर मोहम्मद शाह को बोरिया बिस्तर समेटने का मौका भी नहीं मिला और वो भाग खड़ा हुआ। तीसरी बार नारनौल का फौजदार मीर खान और एक बार फिर चूड़ामन की संयुक्त सेना को जयपुर के जावली के ठिकानेदार गज सिंह नारूका ने बुरी तरीके से परास्त कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। द ग्रेट राजपूताना रिबेलियन सीरीज का ये तीसरा और आखिरी भाग है। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, आपको इसकी पृष्ठभूमि समझने में आसानी हो जाएगी। ये सारी जानकारियां लिखी हैं रीमा आहूजा की किताब राजस्थान अ कंसाइज हिस्ट्री, जो 2018 में प्रकाशित हुई थी। जदुनाथ सरकार एक प्रकांड विद्वान और हिस्टोरियन थे जिनकी अ हिस्ट्री ऑफ जयपुर 1503 टू 1938 जो साल 1994 में प्रकाशित हुई थी। इतिहासकार वी.एस. भटनागर की किताब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सवाई जयसिंह जो 1974 में प्रकाशित हुई थी। इन सभी किताबों में आप जो भी मैं बोल रहा हूं इसको पढ़ सकते हैं, ये किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। साल 1710 में मई का महीना था। जॉइंट राजपूताना फोर्सेज की तरफ से मुगलों के खिलाफ इस युद्ध में शामिल होने के लिए भेजे न्योते का सिखों और मराठों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मुगलों के गढ़ में उनको हराने के लिए और ज्यादा सैनिक और तोपें चाहिए थी। राजपूताना की सीमाएं रेवाड़ी और नारनौल, जो आधुनिक भारत में हरियाणा में है, वहां तक पहुंच चुकी थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट को 3 बार हारने के बाद अब यह समझ में आ चुका था कि वो इस सेना को हरा नहीं सकता। उधर मराठे और सिखों के खिलाफ लगी मुगल सेना वापस नहीं लौट सकती थी क्योंकि राजपूतों ने सप्लाई लाइन काट दी थी और बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। अंत में मुगल बादशाह ने यह निर्णय लिया कि अगर दिल्ली को बचाना है तो राजपूतों से समझौता करना पड़ेगा। उसने संयुक्त राजपूताना के कैंप में तोहफे भेजने शुरू कर दिए और अपने कमांडरों को हुक्म दिया कि किसी भी हालात में राजपूतों को उकसाया ना जाए, क्योंकि उसे पता था कि अगर गलती से सिखों और मराठों का साथ राजपूतों को मिल गया तो अब दिल्ली दूर नहीं वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी और सल्तनत का नामो निशान मिट जाएगा। कुछ दिनों के बाद आमेर नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय और जोधपुर नरेश राजा अजीत सिंह को शाही मेहमान बनाकर दिल्ली में लाल किले में बुलाया गया और अंगवस्त्र और तोहफे देकर उनका स्वागत किया गया, जैसे एक राजसी स्वागत किया जाता है। पूरे राजपूताना को वो सारी जमीनें और ठिकाने लौटाए गए जो औरंगजेब के वक्त छीने गए थे और उनसे विनती की गई कि अब वो वापस लौट जाएं। अपनी सारी जमीनें वापस पाकर संयुक्त राजपूताना वापस अपनी सेना लेकर लौटने लगा और दिल्ली बच गई। कई नामी गिरामी इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इस घटनाक्रम का जिक्र किया है, लेकिन इसको सिलेबस की किताबों से किस फोबिया की वजह से गायब रखा गया, इसका निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस सीरीज में मैंने जिन किताबों का वर्णन किया है वो किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। आप पूरे द ग्रेट राजपूताना रिबेलियन की सीरीज के 3 पार्ट को देखिए। इसके किसी भी कंटेंट को आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। इन किताबों से आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। इतना तो तय है कि यदि सही समय पर राजपूताना रिबेलियन को सिखों और मराठों का साथ मिला होता तो साल 1710 में मुगलों का खात्मा तय था और आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता।
फिलहाल के लिए इतना ही। इंडिया इनसाइट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप क्रेडिट देकर कोई भी कंटेंट यहां से ले सकते हैं, और अगर क्रेडिट ना भी दें तो कोई परेशानी नहीं है। ज्ञान की गंगा है, बहती रहनी चाहिए, आत्मग्लानि को बहा के लेते जानी चाहिए। धन्यवाद।